मूवी के स्टार्टिंग में हम एक जवान लड़की को देखते हैं। उसका नाम जेनी होता है। जेनी अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसकी मेड उससे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन जेनी आराम से मजे लेकर नहाने में बिजी थी। इसी बीच जेनी के घर में दो मॉन्क आते हैं। जेनी के पेरेंट्स उनसे बातें करने लगते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जेनी नहाकर बाहर आ जाती है। दोनों मॉन्क आंखें फाड़कर जेनी को देखने लगते हैं, क्योंकि जेनी बिना कपड़ों के होती है। ये देख जेनी के डैड उसे जल्दी से कमरे के अंदर भेज देते हैं और इसके बाद वो मॉन्क से माफी भी मांगते हैं। जेनी कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली होती है। उसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सबके सामने अपने अंगों को दिखाना, खासकर अपने संतरे दिखाने का उसे बहुत शौक था। इसके बाद मॉन्क यहाँ से चले जाते हैं। मॉन्क्स के जाने के बाद जेनी भी तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है। दरअसल जेनी यूके जा रही थी। यूके जाने से पहले वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, गंदे लड़कों से दूर रहना और सबको अपने संतरे का टेस्ट मत कराना। इसके बाद जेनी अपनी माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है। उसका नाम चैंग होता है। इसके बाद जेनी चैंग को कॉल करती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन चैंग जेनी को मना कर देता है। चैंग के मना करने से जेनी उदास हो जाती है। फिर एयरपोर्ट आने के बाद जेनी अपनी दोस्त ऐना से मिलती है। ऐना को उसका बॉयफ्रेंड सू एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद सू ऐना को गले लगाकर कहता है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी तुम्हारे साथ यूके जा सकता। ये सुनने के बाद जेनी अपना टिकट सू के नाम पे करा देती है। जेनी के इस बिहेवियर से ऐना और सू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल जेनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पे अकेले रहकर मजे कर सके। इसके बाद जेनी ऐना को कुछ लेटर्स देते हुए कहती है, यूके जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को भेज देना। ये कहकर जेनी एयरपोर्ट से निकल जाती है। एयरपोर्ट से बाहर आते समय वो एक कपल को देखती है। यहाँ एक आदमी अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी वाइफ के जाते ही वो आदमी जेनी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। दरअसल आज उसकी वाइफ घर पे नहीं रहेगी, इसलिए वो आज रात जेनी के साथ मजे करना चाहता है। पहले तो जेनी उसे मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है तो वो जानबूझकर वाइफ को दिखाते हुए कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को लेकर अपने घर पे पहुंच जाता है। यहाँ आते ही जेनी अपने कपड़े खोलकर बैठ जाती है। जेनी को नंगा देखकर वो आदमी उससे कहता है, क्या तुम कोई मॉडल हो? इस पर जेनी कहती है, नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी जेनी से कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर वो चेक करने के बहाने जेनी के मोमोज को दबाने लगता है। जेनी उसके गंदे इरादे समझ जाती है, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी उसकी वाइफ यहाँ पे कभी भी आ सकती है और इसलिए वो उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी यहाँ पे पहुँच जाती है। वाइफ को देखते ही जेनी यहाँ से भाग जाती है और उन दोनों कपल्स के बीच लड़ाई होने लगती है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं। वो अकेले बैठकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से हमें मालूम चलता है वो अकेले रहकर मजे करना चाहती है। इंजॉय करने के लिए जेनी हांगकांग चली आती है। चूंकि जेनी अकेली होती है, इसलिए वो दो आदमियों से लिफ्ट मांगती है। जेनी को अकेला देखकर ये दोनों भी उसे लिफ्ट ऑफर कर देते हैं और इसके बाद दोनों जेनी को लेकर एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो जेनी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं। इस पर जेनी उन दोनों को रोकते हुए कहती है, तुम जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही तुम दोनों के साथ टपाटप करना चाहती हूँ। ये सुनते ही दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन मौका मिलते ही जेनी दोनों के आंखों में स्प्रे कर देती है और उनके अखरोट फोड़कर उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। उन दोनों के जबरदस्ती करने की वजह से जेनी के कपड़े काफी फट गए थे और इसलिए वो बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलने लगती है। पास ही बैठा एक कपल जेनी को ऐसा करते देख हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनी कार लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। चूंकि ये गाड़ी किसी और की थी, इसलिए जेनी इस गाड़ी को वहीं पे छोड़ देती है और अपना सामान उठाकर आगे निकल जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी भी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देख वो पुलिस से कहते हैं, ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमारी गाड़ी चुरा ली थी। लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है और वो उन दोनों का चालान कर देता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं। वो एक होटल के बालकनी में बैठी होती है।
तभी उसे बगल वाले कमरे से ठोकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जेनी उस कमरे में झांक कर देखती है। वहाँ एक कपल दबाकर मजे कर रहा था। इसके बाद जेनी आराम से बैठकर उनके मैच को देखने लगती है। फिर जब वो कपल जेनी को सामने बैठा हुआ देखते हैं तो वो बुरा मानने के बजाय जेनी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जेनी के जैसे ही खुले विचारों वाले थे। जेनी के पूछने पर लड़का अपना नाम योंग बताता है और लड़की का नाम मैरी होता है। शाम में जेनी उन दोनों के साथ बीच पे काफी एंजॉय करती है। काफी मस्ती करने के बाद तीनों वहीं पे रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पे जेनी योंग से कहती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? इस पर योंग जेनी से कहता है, मैं मैरी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं अपने लाइफ के हर एक पल को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। योंग आगे कहता है, मैं किसी भी रिलेशन में तब तक ही रह सकता हूँ जब तक उसमें प्यार का एहसास हो। अगर प्यार का एहसास नहीं तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। जेनी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। उसे योंग की कही हर बात सच लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद योंग और मैरी जेनी को बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी अकेले ही बीच में घूमने लगती है। यहीं पे हम डेव को देखते हैं। डेव बीच पर बैठकर जेनी को देख रहा था। डेव को देखकर जेनी उसके पास आती है और उससे दोस्ती कर लेती है। इसके बाद हम जेनी को डेव के घर पे देखते हैं। काफी ज्यादा थके होने की वजह से जेनी डेव के बेड पे ही सो जाती है। फिर जेनी के उठने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जेनी डेव से पूछती है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो क्या तुम्हें मेरे साथ घपाघप करने का मन किया था? इस पर डेव हाँ कहता है। ये सुनकर जेनी डेव के साथ गंदी बातें करने लग जाती है और अपने कपड़े उतारकर डेव को अपने मोमोज दिखाने लग जाती है। डेव भी जेनी के मोमोज को चूसने लगता है। इसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश होते हैं। फिर एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट में जाते हैं। यहाँ पे जेनी एक दुकान में अपने लिए चश्मे देख रही थी। जेनी के रस भरे बदन को देखकर दुकान का मालिक भी उसके साथ घपाघप करने का सोचता है और जेनी को पटाने के लिए वो उसे एक चश्मा और एक ड्रेस फ्री में देता है। ये देखकर डेव को अच्छा नहीं लगता है और वो जेनी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर शाम में एक बार में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम उन तीनों को उसी बार में देखते हैं। बार में जेनी काफी ज्यादा पी लेती है और इसके बाद वो दुकानदार के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच गाड़ी वाले दोनों लड़के भी इसी बार में पहुंच जाते हैं। जेनी को डेव के साथ देखकर दोनों ये समझ जाते हैं ये दोनों कपल हैं। इसके बाद वो दोनों डेव से बाथरूम में कहते हैं जेनी एक धंधे वाली लड़की है और एक बार पानी निकालने के वो काफी पैसे लेती है। डेव उनसे पूछता है तुम्हें कैसे पता, जिस पे वो झूठ बोलते हुए कहते हैं हमने पैसे देकर जेनी के साथ खुदाई की है। लेकिन डेव को उनकी बातों पे यकीन नहीं आता है और वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बाथरूम से निकल जाता है। बाहर आने के बाद डेव देखता है दुकानदार जेनी के साथ बिजी है और वो जेनी को यहाँ वहाँ टच भी कर रहा है और जेनी उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं रही। ये देखकर डेव का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप अपने घर आ जाता है। डेव को अब उन दोनों लड़कों की बातों पे यकीन आ गया था। डेव के जाने के बाद जेनी भी दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जेनी जब घर पे आती है तो डेव उसे धंधे वाली बोलकर घर से निकाल देता है। चूँकि रात काफी ज्यादा हो गई थी इसलिए जेनी रात बिताने के लिए एक होटल में कमरा ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी होटल से निकलकर घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात योंग से होती है। जेनी उसे अपने और डेव के बारे में सारी बातें बोल देती है। उसकी बातें सुनने के बाद योंग उसे समझाते हुए कहता है डेव तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हें खो देने के डर से उसने ऐसा किया होगा। योंग की बातें सुनने के बाद जेनी डेव से मिलने उसके घर पे पहुंच जाती है। यहाँ पे डेव का दोस्त गेट खोलता है। अंदर आने के बाद जेनी देखती है डेव ने दीवारों पर उसकी तस्वीर बनाई हुई है। ये देखकर जेनी काफी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो डेव से मिलकर माफी मांगती है। डेव भी उसे माफ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।